स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जीव विज्ञान सामान्य विज्ञान से। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है तो जीवधारियों का जो 5 जगत वर्गीकरण, जीवधारियों का जो 5 जगत वर्गीकरण जो किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन कहते हैं लिनियस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहते हैं आर एच व्हिटकर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है तो वेंथम के द्वारा, चौथा ऑप्शन कहते हैं हुक्कर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया। इसका राइट आंसर होगा तो दूसरा ऑप्शन था आर एच व्हिटकर के द्वारा द्वारा जो है जीवधारियों का जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। पहला ऑप्शन देखते थे लिनियस के द्वारा। तो लिनियस के द्वारा जो है तो दो जीवधारियों को जो दो वर्गों में बांटा गया था, दो वर्गों में बांटा गया था। तीसरा ऑप्शन देखते क्या है तो तीसरा ऑप्शन है तो वेंथम और हुकर के द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है जेरेना प्लानेटेरियम। तो जेरेना जेरेना प्लानेटेरियम की रचना जो किसके द्वारा किया गया था, बेंथम और हुकर के द्वारा। एक चीज और देखते हैं हम लोग क्या है तो जीव विज्ञान का पिता जो किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता जो अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को अरस्तु को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है द माइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन क्या है द फाइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन क्या है तो हर्पेटोलॉजी, चौथा ऑप्शन क्या है तो ओफियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। तो फाइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को जो तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो शैवालों में। सवाल सवालों का अध्ययन जो किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी में जो सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। किसका, तो सरीसृपों का अध्ययन जो किसमें किया जाता है, तो यह जो है हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। और ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओफियोलॉजी में जो सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका, सर्पों का अध्ययन जो है तो ओफियोलॉजी में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है तो अरस्तु, दूसरा ऑप्शन कहते हैं थियोफ्रेस्टस, तीसरा ऑप्शन कहते हैं लिनियस, चौथा ऑप्शन कहते हैं ग्रेगर मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अरस्तु को जो है इसका पहला ही ऑप्शन जो है अरस्तु को जो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन तो थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को जो वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं, तो किसको, तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसको मानते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। लिनियस को जो है किसका किसका जनक मानते हैं, तो लिनियस को जो है द वर्गीकरण का जो है द वर्गीकरण का जनक किसके मानते हैं, तो लिनियस को मानते हैं। और ग्रेगर मेंडल को जो किसका जनक मानते हैं, तो यह जो अनुवांशिकी का जो है जनक किसको मानते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक मानते हैं। चलते हम लोग क्या है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फल एवं फूलों में किस प्रकार के लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है तो देखते हैं, पहला क्या है तो अवर्णी लवक होगा, यहाँ पे लवण लिखा गया है। दूसरा क्या है तो वर्णी लवक, तीसरा क्या है तो हरित लवक लवक, और चौथा क्या है तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तो वर्णी लवक को जो है तो वर्णी, दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। तो वर्णी वर्णी लवक को जो है वर्णी लवक को जो तो फल और फूलों में पाया जाता है। तो लवक को हम लोग मुख्यतः किससे जानते हैं, तो प्लास्टिड प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, तो लवक बोलते हैं प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से, तो अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक को क्या बोलते हैं, द ल्यूकोप्लास्ट। तो यह क्या होता है, तो रंगहीन होता है। तो पहला क्या होता है, तो यह रंगहीन होता है। दूसरा क्या होता है, यह रंग वाला होता है। और इसमें क्या होता है, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। वर्णी लवक को जो क्या बोलते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है, गाजर का रंग और टमाटर का रंग जो है, तो गाजर में जो केरोटीन के गाजर में जो है गाजर में केरोटीन की वजह से है जो लाल रंग होता है। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। तो यह सब किस में होते थे कि यह वर्णी लवक की उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन क्या, तो हरित लवण। तो हरित लवक किस में होता है, तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ बचता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पदार्थ पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि निम्न में से किसे ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं तारकस तारकाय को, दूसरा ऑप्शन कहते हैं लाइसोसोम को, तीसरा ऑप्शन कहते हैं राइबोसोम को, चौथा ऑप्शन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है
ऊर्जा का जो शक्ति शक्ति गृह कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या का थैली किसको बोलते हैं? तो आत्महत्या का जो थैली जो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। तो राइबोसोम को जो तीसरा ऑप्शन क्या है? तो राइबोसोम को जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र माना जाता है। किसको? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो किस पादप हार्मोन को वृद्धि संदमक कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो ऑक्जिन्स। दूसरा ऑप्शन कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन कहते हैं जिब्रेलिन्स। चौथा क्या है? तो एथिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एब्सिसिक अम्ल जो है इसको क्या बोलते हैं? तो पादप हार्मोन की वृद्धि संदमक बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वृद्धि में जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो इसके लिए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल। जबकि एथिलीन जो है फल को जो है पकाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो एथिलीन पादप हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो विटामिन बी 3 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी 3 को जो है देखते हैं ऑप्शन क्या है। निकोटिनामाइड या नियोसिन, रेटिनॉल, टोकोफेरोल या फिलोक्विनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तो निकोटिनामाइड और नियोसिन को जो है विटामिन बी 3 के नाम से जानते, विटामिन बी 3 को अन्य नाम से भी जानते हैं। रेटिनॉल को जो किस विटामिन को जानते हैं? रेटिनॉल को जो विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। टोकोफेरोल जो किस विटामिन को जानते हैं? विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी को जो है द कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। जबकि फिलोक्विनिन को जो विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के का नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं होता है? तो इसमें क्या है? पहला क्या है? तो पहला ए रुधिर वर्ग है। दूसरा क्या है? तो बी है। तीसरा क्या है? तो ए बी है। चौथा क्या है? तो ओ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ओ में जो कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रुधिर वर्ग में जो क्या क्या होते हैं। देखते एंटीजन होता है। दूसरा क्या होता है? तो एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडीज होती है। तो इसमें क्या होता है? ए में जो एंटीजन ए ही होता है। जबकि एंटीबॉडीज क्या होता है? तो केवल बीटा होता है। बीटा एंटीबॉडीज होता है। जबकि बी में क्या होता है? बी में हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी बी होता है। जबकि अ, इसमें देखेंगे तो एंटीजन बी होता है। जबकि एंटीबॉडी क्या होता है? तो केवल अल्फा होता है। उसके बाद में देखते हैं एबी में क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? तो एबी में एंटीजन जो है केवल ए बी होता है एंटीजन। जबकि एंटीबॉडीज में क्या होता है? तो इसमें नहीं होता है, एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। जबकि ओ में क्या होता है? ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जबकि इसमें एंटीबॉडीज देखा जाए तो एंटीबॉडीज दोनों होता है, अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? तो मनुष्य के उत्सर्जित कौन कौन से अंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते क्या है? तो किडनी। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो त्वचा। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो फेफड़ा। चौथा ऑप्शन क्या है? तो यकृत। तो इसमें के चारों के चारों जो है सही है कि ये चारों जो है मनुष्य के उत्सर्जित अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? द मास्टर ग्रंथि जो है इसमें क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। द बहिस्रावी ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा क्या है? द अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तीसरा क्या है? पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में, हाइड्रोजन ब्रोमीन में, हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है हाइड्रोजन फ्लोरीन में जो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसमें? तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में। इसके बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का पदार्थ होता है। जबकि सबसे हैवी पदार्थ क्या होता है? तो ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे हैवी पदार्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो पहला क्या है? तो हाइड्रोजन का। दूसरा क्या है? तो हीलियम का। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो नाइट्रोजन का। चौथा ऑप्शन क्या है? तो नियोन का।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द हीलियम का जो प्रयोग जो है, दूसरा ऑप्शन जो है हवाई जहाज के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्निशामक का उपयोग जो है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्निशामक का उपयोग जो बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है, इसमें कौन कौन सा किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का, दूसरा क्या है द पायरीन का, दूसरा तीसरा ऑप्शन में क्या है तो दोनों क्या है, या चौथा क्या है तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मिस्टेक है, इसमें क्या होगा तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। दोनों कार्बन टेट्राक्लोराइड और पायरीन का उपयोग जो है, अग्निशामक का उपयोग जो बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो गन मेटल बना होता है। तो गन मेटल किससे बना होता है? तो CuSn से, या Cu Zn से, या Cu Zn Ni से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu Sn और Zn से। यह जो है गन मेटल का जो है बना होता है। जबकि कपर और जिंक जो किसका होता है तो ये पीतल का। पीतल के मिश्रण में क्या होता है तो कपर और जिंक, इसको क्या बोलते हैं? पीतल को ब्रास बोलते हैं, और इसको क्या होता है सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन जर्मन सिल्वर जो है किस में होता है तो कपर जेडन और निकल का जो है जर्मन सिल्वर में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसे म्यूटेरिक अम्ल के नाम से, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं? तो पहला ऑप्शन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, चौथा ऑप्शन कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जबकि ठोस म्यूरेटिक अम्ल क्या है तो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है व्यापारिक नाम है। ये कौन सा नाम है? तो ये व्यापारिक नाम है। जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट को जो है हाइपो के नाम से जानते हैं। किसको? तो हाइपो के नाम से जानते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट का जो है व्यापारिक नाम क्या है? तो हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 50 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। तो इसमें क्या है तो अमलगम में किस धातु का होना आवश्यक है? तो अमलगम में जो है तो ऑप्शन क्या है तो कपर का, Hg मतलब मरकरी का, और NH3 का। तो अमन एक, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा Hg का। इसके बारे में हम जानते हैं क्या है कि मरकरी में करीब करीब सभी धातु क्या हो जाता है घुल जाते हैं, और घुलने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? अमलगम कहा जाता है। वैसा ही कि सोडियम सोडियम और Hg का जो है मरकरी के साथ घुलना क्या कहलाते थे? NaHg एमलगम बनाता है, Hg एमलगम बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस हेलोजन का, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो किस हेलोजन का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है तो ब्रोमीन का, दूसरा ऑप्शन क्या है तो क्लोरीन का, तीसरा ऑप्शन क्या है तो आयोडीन का, चौथा ऑप्शन क्या है तो इनमें से कोई नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्लोरीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का और प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, तो विरंजित विरंजित करने में जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जबकि ब्रोमीन का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? टीयर गैस में। टीयर टीयर गैस में जो है किसका उपयोग करते हैं? तो ब्रोमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कार्बनीकरण की मात्रा के अनुसार, द कार्बनीकरण की मात्रा के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है किससे? तो पहला ऑप्शन क्या है? पीट से, दूसरा ऑप्शन क्या है? लिग्नाइट से, तीसरा ऑप्शन क्या है? बिटुमिनस से, चौथा ऑप्शन क्या है? एंथ्रासाइट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है एंथ्रासाइट से सर्वाधिक मात्रा में जो है कोयला प्राप्त होता है। अब हम लोग प्रतिशत की मात्रा में देखते हैं तो पीट से जो है, पीट से हमें कितना प्रतिशत कार्बन प्राप्त होता है? तो 60%। जबकि लिग्नाइट से जो हमें 67% प्राप्त होता है। कितना? 67%। और बिटुमिनस से हमें कितना प्राप्त होता है? तो 88% जो है प्रतिशत कार्बन हमें प्राप्त होता है। जबकि एंथ्रासाइट से सबसे ज़्यादा कितना? तो 94% हमें कार्बन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो 19 नंबर क्वेश्चन, द हुक्स नियम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन क्या है? हुक्स नियम का संबंध किससे? दशयांता से, उत्प्लावन से, दाब से, या प्रत्यास्थता से। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो हुक्स का नियम जो है संबंध है किससे? तो प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता को क्या बोलते हैं? तो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता का जो है क्या किससे संबंधित है? तो यह जो हुक्स के नियम से संबंधित है। जबकि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन से। उत्प्लावन को क्या बोलते हैं? तो वायुवंशी से।
इस किसके संबंधित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जबकि जबकि दाब से जो है, दाब से किसका संबंध है? तो पास्कल का। तो पास्कल का संबंध किससे है? तो दाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखते हैं कि किसी तत्व का जो है उदाहरण है, तो क्या है? पहला ऑप्शन कहते हैं स्याही का कलम का काम करना, दूसरा कहते हैं फिल्टर पंप का कार्य करना, तीसरा ऑप्शन क्या है? द लालटेन के बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन जल की बूंदों का गोला होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जो किसका उदाहरण था? किसी तत्व का। जबकि फिल्टर पंप का कार्य करना और जल की बूंद का जो उदाहरण किसका है? सरफेस टेंशन का, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। यह दोनों का उदाहरण है। जबकि स्याही का कलम का काम करना और लालटेन के बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका है? तो केशिकत का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैपिलारिटी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से। अगर आप इस चैनल को जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो देखे आपको पसंद है, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जो कि नाम है जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।